पढ़ा था कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, वो सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ा था। उसके अलावा हम लोगों ने इनपुट आउटपुट डिवाइस पढ़ा था। तो जिन लोगों ने इन सारी वीडियो को नहीं देखा है, इस वीडियो को पॉज करके पीछे जितने भी सारे वीडियो हैं आप सभी वीडियो को एक बार देखें ताकि आपको ये चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर की। ओके, तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर हम लोग मतलब जनरली कंप्यूटर को कितने भागों में बांटते हैं। तो कंप्यूटर को अकॉर्डिंग टू दिस टाइप वी कैन डिवाइड इन 1 2 3 4, 4 भागों में हम लोग कंप्यूटर को बांट सकते हैं। किसके अकॉर्डिंग? बाय जनरेशन के अकॉर्डिंग, बाय टाइप के अकॉर्डिंग, बाय साइज के अकॉर्डिंग, बाय पर्पस के अकॉर्डिंग। जनरेशन, हम लोगों ने जब जनरेशन पढ़ा था उस वक्त हम लोगों ने इस सभी चीजों को पढ़ा था कि जनरेशन को 5 भागों में बांटा गया है अकॉर्डिंग टू जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अगर जिन लोगों को ये चीज नहीं समझ में आया है, पीछे के वीडियोस पे जाके आप इसको देख सकते हो। ठीक है, आज हम लोग बाकी चीजों के बारे में बात करें, जैसे बाइट टाइप। बाइट टाइप के अकॉर्डिंग कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया है, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। ये एक सिग्नल है, मतलब कंप्यूटर सिग्नल के ऊपर भी डिवाइडेड है 3 भागों में। जैसे कि एनालॉग सिग्नल, हम लोग इसको कहाँ पे देखते हैं? हम लोग मूवी वगैरह में देखते हैं कि किसी को हार्ट अटैक का दौरा पड़ा, ठीक है, उसको हॉस्पिटलाइज किया जाता है, तो वहां पे हम लोग मूवी सीन में वगैरह में देखते हैं। तो इस तरीके से एक मशीन रहता है, ठीक है। मशीन में क्या होता है, इस तरीके से लाइन बनता है, इसका मतलब उसका हार्ट बीट चल रहा है। जैसे ही लाइन इस तरह से प्ले गया, खत्म। तो ये जो सिग्नल है इसी को हम लोग एनालॉग और डिजिटल या फिर हाइब्रिड सिग्नल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब ये तो पता चल गया ये सिग्नल है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग भी कंप्यूटर को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। अब ये सिग्नल कैसे वर्क करता है, पहले तो सिग्नल को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, जब कोई सिग्नल इस तरीके से हो, अप डाउन, उसको बोला जाएगा एनालॉग। ठीक है, जहां पे एनालॉग टेक्नोलॉजी का यूज होता है उसको एनालॉग कंप्यूटर बोलते हैं। ठीक है, वहीं पे जहां पे कंप्यूटर इस तरीके से सिग्नल होता है, पहले थोड़ी देर इस तरह से चलेगा, इधर से चला, डाउन अप डाउन डाउन, इस तरीके से जब होगा मतलब ऑन ऑफ के सिचुएशन में होगा। पहले थोड़ी देर चला, फिर डाउन, फिर थोड़ी देर नीचे चला, फिर डाउन, फिर अप डाउन, इस तरह से ऑन ऑफ के केस में होता है। ऑन होगा, एक बार ऑफ होगा, वो सिग्नल कहलाता है डिजिटल सिग्नल। ठीक है, वही इन दोनों का मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड सिग्नल। इन दोनों के मिक्सचर को मतलब हम लोग हाइब्रिड सिग्नल बोलते हैं, मतलब इसमें दोनों रहता है। ठीक है, इसमें दोनों रहता है, इसको बोलते हैं हाइब्रिड। ठीक है, अब इन दोनों, ये जो तीनों सिग्नल है, इसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया है। उन कंप्यूटर का नाम हो गया एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग का एग्जांपल क्या हो गया? एनालॉग का एग्जांपल हो गया हम लोग का वॉच, जो हम लोग घड़ी देखते हैं। एनालॉग जो अभी मैंने ये ब्रिक्स वॉच पढ़ा है, ये भी एनालॉग का एग्जांपल हो गया। इसके अलावा हम लोग और क्या देखते हैं? स्पीडोमीटर, जो कि बाइक वगैरह में यूज होता है। क्या स्पीडोमीटर क्या बताता है? हमारे बाइक का स्पीड बताता है, बहुत सारी चीजें हैं जो कि इसमें बताता है। ठीक है, उसके बाद क्या है? थर्मोमीटर से हम लोग टेम्परेचर वगैरह नापते हैं। ये सारा एग्जांपल हो गया एनालॉग टाइप के कंप्यूटर के। ठीक है, वही डिजिटल वाले कंप्यूटर का एग्जांपल क्या हो गया? कैलकुलेटर। हम लोग जो डिजिटल कैलकुलेटर यूज करते हैं वो क्या हो गया? डिजिटल टाइप के कंप्यूटर, कैलकुलेटर। ठीक है, इसके अलावा क्या है? फ्रीज, रेफ्रिजरेटर, जितने सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम है मोस्टली वहां पे हम लोग क्या देखते हैं? इस तरह के डिजिटल नंबर्स लिखे होते हैं। डिजिटल वॉच हो गया, इस तरीके से नंबर लिखे होते हैं।
ठीक है। आप अगर कैलकुलेटर को ध्यान से देखोगे तो वहां पे आपको इस तरीके से 0 0 बना हुआ ऑलरेडी रहता है, ठीक है। जैसे कि सपोज अगर आपको 2 टाइप करना है, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे 2 टाइप करने के लिए ये जो डॉट्स है ये अटैच होगा इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, ये 2 बन गया। अगर किसी को 4 बनाना है तो इधर वाला ऑन ऑफ होगा, ये वाला डॉट ऑफ होगा, ये वाला ऑन होगा, ये वाला ऑफ होगा, इस तरीके से 4 बनेगा, ठीक है, इस तरीके से 4 बनेगा। तो मतलब ये डॉट डॉट कंबाइन, मतलब एक बार ऑन होगा ये ऑफ होगा, ऑन होगा ऑफ होगा, ऑन ऑफ सिचुएशन पे हाइब्रिड काम करता है, ठीक है। कैलकुलेटर हो गया, इसके अलावा फ्रीज, एसी, एसी में भी हम लोग डिजिटली देख सकते हैं टेम्परेचर रीडिंग जो होता है। तो ये सारे टेक्नोलॉजी जो हो गया वो डिजिटल टाइप्स के कंप्यूटर में आ गए, ठीक है। वहीं आप बात करते हैं हाइब्रिड की। हाइब्रिड का जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, उसमें मतलब डिजिटल भी होता है, एनालॉग भी होता है। इसका एग्जांपल हो गया हमारा सीटी स्कैन, जो मेडिकल फील्ड में बहुत ज्यादा यूज होता है। सीटी स्कैन और यूएसजी मशीन, अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन, जो कि कंप्यूटर में कोई भी अगर इन्फेक्शन है या रोग है कोई, उसका पता किया जाता है यूएसजी से। सीटी स्कैन से फुल बॉडी चेकअप हो जाता है। तो ये जो दोनों सिग्नल इसमें यूज होता है। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं बाई साइज। तो बाई साइज के अनुसार कंप्यूटर को 4 भागों में बांटा गया है। क्या क्या? मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर सबसे छोटा कंप्यूटर को बोला जाता है। ये बहुत स्पीड में काम करता है। एट ए टाइम मल्टीपल यूजर इस पे काम कर सकता है। इसको आईबीएम ने बनाया था। स्टार्टिंग में बहुत पहले आईबीएम ने अपने एम्प्लॉय लोगों के लिए बनाया था। तो ये जनरली अभी कंप्यूटर बंद हो गया, अभी बहुत नहीं के बराबर यूज होता है, ठीक है। उसके बाद तब जाके आया माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर जो अभी हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं, उन कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर बोलते हैं। जैसे कि हो गया लैपटॉप, हो गया हमारा पीसी, हो गया टैबलेट, हो गया, ये सब आता है माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद आया मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज होता है शेयर मार्केट में। मेन फ्रेम कंप्यूटर कहां पे यूज होता है? शेयर मार्केट वगैरह में यूज होता है, जहां पे लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा का प्रोसेसिंग होता है, ठीक है। ये मेन फ्रेम कंप्यूटर कहां पे यूज होता है? शेयर मार्केट में, ठीक है, जहां पे बल्क अमाउंट ऑफ डेटा का प्रोसेसिंग होता है, बल्क, ठीक है, बल्क अमाउंट ऑफ डेटा का प्रोसेसिंग होता है, मतलब जहां पे लार्ज क्वांटिटी ऑफ डेटा, जैसे टेलीफोन, हम लोग टेलीफोन का डायरी देखते हैं, जो पहले के समय में वायर वाला टेलीफोन आता था, उसके साथ 4-5 मोटी-मोटी बुक्स होते हैं, उसमें टेलीफोन नंबर्स का रिकॉर्ड्स होता था। उसी तरह का अगर लार्ज क्वांटिटी में डेटा शेयर मार्केट में इधर से उधर परचेज, कितने लोग परचेज किए स्टॉक, कितने बेचे, वो सारा एनालाइजिंग होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। नॉर्मल कंप्यूटर से पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। अब बात करते हैं सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर नाम से ही पता चल रहा है, जो कि बहुत एडवांस होता है और बहुत अच्छा होता है, तीव्र गति से काम करता है, ठीक है। सुपर कंप्यूटर का यूज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोरिंग करने के लिए होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोरेज के लिए होता है। ये जनरली सुपर कंप्यूटर हम यूज होता है रिसर्च सेंटर में, जैसे नासा हो गया, इसरो हो गया, उस तरह के रिसर्च सेंटर में ये यूज होता है। एग्जांपल क्या हो गया सुपर कंप्यूटर का? जैसे कि इंटरनेशनली जो सुपर कंप्यूटर है जैगुआर, ये एक जानवर का भी नाम है, जैगुआर हो गया, टिटन हो गया, जो कि एक सुपर कंप्यूटर का नाम है, ठीक है। उसी तरह भारत में भी एक सुपर कंप्यूटर बनाया गया, ठीक है। उस सुपर कंप्यूटर का नाम दिया गया परम 8000। क्या दिया गया? परम 8000, जो कि 1991 में बनाया गया है। 1991 में बनाया गया था परम, PARAM, परम 8000, ठीक है। ये इंडियन सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे बाय पर्पस, मतलब उद्देश्य के अनुसार कंप्यूटर को 2 भागों में बांटा गया है, एक स्पेशल पर्पस, दूसरा जनरल पर्पस, मतलब सामान्य रूप से। स्पेशल पर्पस में हो गया जो मशीन स्पेशल कोई वर्क करे, जिसको इसलिए डिजाइन किया गया, इसलिए बनाया गया कि ये एक स्पेसिफिक कोई स्पेशल काम करे।
जैसे कि हमारा एटीएम मशीन स्पेशल क्या काम करता है, पैसा निकालने का काम करता है, ठीक है। इसके अलावा और कुछ तो वो काम करता नहीं है, तो ये स्पेशली डिजाइन इसलिए किया गया कि जिससे हम लोग पैसा निकाल पाए। एटीएम मशीन हो गया, या फिर हम लोग और क्या देते हैं, एरोप्लेन वगैरह में हम लोग देखते हैं, एरोप्लेन में जहां पे पायलट एरोप्लेन को उड़ाता है, ऊपर में आप देखोगे ना उसका स्क्रीन पूरा क्या होता है, वो भी कंप्यूटराइज होता है, वो भी एक स्पेशल टाइप का कंप्यूटर होता है जो कि अटैच होता है एरोप्लेन के साथ, ठीक है, ऑपरेट करने के लिए। आर्मी नेवी में भी स्पेशल टाइप के कंप्यूटर यूज होते हैं, ठीक है। वहीं जनरल पर्पस की बात करें हम लोग, तो जनरल पर्पस में हम लोग जो नॉर्मल घर में यूज करते हैं, होम में, एजुकेशन में, जो नॉर्मल तरीके से हम लोग यूज करते हैं, वो जनरल पर्पस में आ गया, ठीक है। वहीं एटीएम क्या होता है, एटीएम का कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। इसका कहीं कहीं पे हम लोग सुनते हैं ऑल टाइम मनी, तो ऑल टाइम नहीं होगा, इसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ठीक है। तो इस तरह से कंप्यूटर का हम लोगों ने क्लासिफिकेशन को पढ़ा। इसके बाद अगले क्लास में हम लोग इसके बाद की चीजों को पढ़ेंगे। आई थिंक आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आपको किसी चीज में कोई दिक्कत है तो आप नीचे से कमेंट सेक्शन में कमेंट करें तथा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।